दुरानी साहब भी साथ मौजूद हैं। सर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त की भी। सबसे पहले सर मुझे ये फरमाइए कि पाकिस्तान ने हर महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की और इस बार सिफारती महाज पर जिस तरह की कामयाबी हासिल की है कि भारत को बाकायदा आइसोलेशन में ही डाल दिया है, किसको क्रेडिट देते हैं आप इस बात का? ये एक टीम वर्क था और इसमें किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होती। जब आप अपने ममलकत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, तो उस वक़्त आप अपने ज़ात की नफ़ी कर देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद हमारे जो सफ़रा हैं और हमारे दूसरे जो डिप्लोमेटिक कॉलीग्स हैं, उन्होंने अपना रोल अदा किया और अहसन तरीके से अदा किया। और मैं भी उन तमाम आप लोगों के साथ शामिल हूँ, उनको सबको मुबारकबाद देने में। हमारे मुसल्लह अफवाज, हमारे अवाम और हमारे वो लोग जो मुल्क के दिफा के सिलसिले में, चाहे वो सिफाती महाज जी। हो या फौजी महाज हो या आप समझ लेंगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसके अंदर हो, तो सब ने अपना बड़े अहसन तरीके से रोल अदा किया। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा दुरानी साहब, एक ऐसी सिचुएशन में कि जहां पड़ोस में भारत को मुसलसल ही जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह की ये सारी एपिसोड रही है, और उसी सारी सिचुएशन में एक तो दुनिया उनके मौकफ को बाय नहीं कर रही है, मान नहीं रही है, फिर हम चीन का एक किरदार देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को बाकायदा नाम चेंज करने की जो बात हो गई उनकी तरफ से, ये क्या मैसेज दिया है चीन ने भारत को सर? खैर, वो चीन का भी मसला उतना ही पुराना है जितना हमारा कश्मीर के सिलसिले में इंडिया के साथ है। लेकिन इसमें हमें चीन का भी शुक्रगुजार होना है कि चीन हमारा वो दोस्त है जिसने हर बड़े वक्त पे हमारे साथ दिया, और उसका नतीजा भी हमारे सामने है। और आज जो हम ये पता मना रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमारे चीनी दोस्तों का भी बराबर का हिस्सा। जी सही। अब जनरल साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, अब अगर हम पड़ोस में देखते हैं तो वहाँ वो चाहे वजीर आजम हो चाहे उनके वजीर दिफा हो, वहाँ से मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और वो शायद उनको अपनी शिकस्त की वजह से इतने ज़्यादा प्रेशर का सामना है कि वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि शायद अभी दोबारा वो जवाब देने की कोशिश करेंगे या जवाब दिया जाएगा अभी। तो आपको लगता है कि प्रेशर में भारत फिर किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी, कोई कोई गलती कर सकता है? कोई इत्तलात है, इंटेलिजेंस इत्तलात इसकी सर? जी देखिए किरण, माइंडसेट प्रेजेंट है। एब्सेंशिया ऑफ वॉर का मतलब ये नहीं है कि पीस अचीव हो गया है जी, कि अगर वॉर खत्म होगी तो पीस की जो है ना रूट कॉजेज जब तक वहां पे मौजूद हैं वहां पर इस तरह की चीजें होती रहेंगी। देखिए मोदी एक नार्सिसिस्ट इस वक्त बन चुका है जी। ही इज नॉट ओनली एंटी सोशल, वो एंटी ह्यूमन एक उसके अंदर, और जो हिंदुत्व की बेसिक्स आइडियोलॉजी है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी, और वो उसकी एप्लीकेशन हुई है इसमें। एप्लीकेशन में डोमिनेशन एंड ब्लड, कि इतना ब्लड शेड करो कि डोमिनेट कर लो आप पूरे रीजन को, पूरे एरिया को। मैं जैसे बताया कि वो पूरा मॉडल इजराइल का, लिक्विड पार्टी का मॉडल उठा के यहां पर ले आए जी। तो वॉर में किरण, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वॉर में मॉडल्स नहीं लगाए जाते। मॉडल्स होते हैं बिजनेस के, किसी स्ट्रक्चर्स के। वॉर में थीरीज होती हैं और फिर थीरीज आके एक डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती हैं। तो वो न ये गाजा के बच्चे हैं पत्थर उठाए हुए, हमारा आज तो दिल उनके साथ भी ऑफ कोर्स। तो ये दो मुल्क हैं इस वक्त किरण जिन्होंने दुनिया का इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उनको चैलेंज कर दिया है। इजराइल एंड इंडिया ये चीजों को नहीं मान रहा, ये जो मुआहदे हैं उनको नहीं मान रहा, यूएन के साथ डिफाइंस कर रहा है, ये जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसके साथ डिफाइंस कर रहा है। और उनका रोज गुस्सा, आज गुस्सा उनको ट्रंप पे चढ़ा हुआ था। मैं सुबह सवेरे एक उनकी एक प्रोग्राम देखता रहता हूं, उनके मीडिया देखता हूं, तो एक बड़ी सेन वॉइस जिसको मैं समझता था, वो कहते हैं कि वो प्रोग्राम कहता है इज ट्रंप विद अस और विद देम। फिर टर्की के साथ उन्होंने जो किया, जो इरानियन फॉरेन मिनिस्टर को इन्होंने ह्यूमिलेट किया है, वो पीस का एम्बेसडर बन के आया था। हमारा देखे था कल्चर है, वो आते हैं उनको ह्यूमिलेट किया। तो हैविंग दिस मैन इन द ऑफिस हु इज अ नार्सिसिस्ट, और फिर अगले जो अजरबैजान के साथ इन्होंने बायकॉट कर दो, जिस टर्की नहीं जाने देना अपने लोगों को, नहीं देना लोगों को, पाकिस्तान का झंडा हटा दो, पाकिस्तान की बात ना करो। तो उनके असाब पे सवार हो गए। अच्छा, अब अगले जो आने वाले अमित शाह हो गए, डोवल्स हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, जयशंकर वगैरह, ये अब अपना सीवी भी तैयार कर रहे हैं फॉर दी नेक्स्ट ऑफिस, क्योंकि अभी 7 साल होना है नवंबर में, उसके बाद ये 75 की हो गया, नेक्स्ट टर्म इनकी मोदी साहब की होनी नहीं है, इज नथिंग टू लूज। तो उनका सीवी में होना क्या चाहिए कि खून,
हेट, नफरत। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को हटा दे जरा। सर एक बुचर है, एक जो है वो जो उनके दूसरे वाले मिनिस्टर हैं वो मर्डर केस में ऑलरेडी अमित शाह जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये ये इस तरह की तो इनकी वो है। अच्छा, एक और चीज आपने, माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, आपने इंडियन चैनल्स की बात की, तो आज मैं भी एक चैनल देख रही थी उनका, गालिबन आज तक, तो उसमें वो बताया जा रहा था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स छीने जाएं। खिलौने हैं, बात अपनी मतलब बंदा हैसियत देख के बात कर लेता है। राफेल गिराने वालों, सर मुझे ये फरमाइए, आप मुझे फरमाइए कि ये डीजीएमओस के तो हो रहे हैं मुसलसल राब्ते, लेकिन सियासी क़यादत की कब तक कोई मुलाकात वगैरह का इम्कान है? क्योंकि बिजनेस रिकॉर्डर ने ये खबर दी है कि पाक भारत मुज़ाकरात जो है वो सऊदी अरब में होने का इम्कान है, तो ऐसा है कुछ पाइपलाइन में? देखिए, ये जो नॉर्मल इसका प्रोसेस है वो ये है कि ये डीजीएमओ तक के मामला चलता है और आपकी एक्सटेंड होती है सीज फायर और इवेंचुअली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर मामला जाता है और फिर आपकी थर्ड पार्टी के थ्रू मेडिएशन होती है। तो ये है इसका जो नॉर्मल प्रोसेस है। उसके अंदर अगर ट्रंप ने भी वाली बात की है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो है उनको डिनर पे बुलाऊँ और उनको बिठा दूँ साथ और उनसे मसले हल कराऊँ, तो ये बात तो चल रही है, लेकिन मतलब इसको देखते हैं कि किस तरह ये इवॉल्व होता है मामला। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो भी और ये मेडिएशन सिर्फ अमेरिका की तरफ से होगी, इसमें सऊदी अरब की भी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए, सऊदी अरेबिया का हमारा बहुत ज़बरदस्त एक दोस्त है और उनकी उन्होंने हमारी हमेशा बहुत हमारी सपोर्ट की है, तो उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर रहता है इन मामलात के अंदर। तो वो अगर कुछ करना चाहेंगे वो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के लिए, तो हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, देखें कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक़्त साम्राज्य था। साम्राज्य वो था जिसमें हिंदू और ये हिंदुत्व वाले और ये जो फिरंगी है जी, अंग्रेज, ये मिल के ये इनका मुकाबला हमारे यहाँ अजदाद ने किया। और उस वक्त उनके पास कोई असला नहीं था, कोई नेवी नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई एयरफोर्स नहीं थी, तो तब उन्होंने उनका मुकाबला करके पाकिस्तान ले लिया। तो अब तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझते हैं कि ये वॉक इन द पार्क है, ये आएंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और हम अपनी अबाउजात की कुर्बानियों को नहीं भूले। हमें मालूम है कि जो जुल्म उन पे हुए थे हम उनको भूले नहीं है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक और बड़ा अहम मामला है फनान साहब, उस पर भी मैं आती हूँ, आप दोनों की तरफ भी। सर दुरानी साहब ये फरमाइएगा, एक और हम मामला देख रहे हैं, अफगान तालिबान, इनके भारत के साथ कुर्बत, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ना रुकना, और इस कुर्बत को, इस गठजोड़ को आप किस तरह से देखते हैं? और पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत वाला रवैया सलूक नहीं होना चाहिए, तो जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं इंडिया की तरफ से, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के हक में किसी किस्म का कोई बयान नहीं आना अफगानिस्तान का सारा इस सारी एपिसोड में क्या रोल रहा? और इंडिया जाना बाकायदा तौर पर, वहां खुफिया मुलाकातें होना तालिबान क़यादत की? देखिए, मैं आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट यू आर सेइंग, और ये अभी सारा हियर से है और ये सारा इंडियन मीडिया की तरफ से आया है, तो मुझे आई हैव येट टू सी द अफगान मीडिया कि उन्होंने क्या कहा। और इसमें लेकिन ये है कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त उसको तो सर मीडिया से नहीं आ रहा, उनके फॉरेन मिनिस्टर इसको ट्वीट कर रहे हैं। जी, मैं आप जयशंकर ने ट्वीट किया सर इसको। जयशंकर ने कहा ना, तो मैं तो उनकी बात को आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मुझे तो अगर होगा कि मिस्टर मुतवक्किल ने क्या बात की, मेरे लिए वो अहम है, वो मेरे नज़र से अभी नहीं गुजरा। और इसलिए ये, और इंडिया को सबसे बड़ी जो इस वक्त जो शौक लगा है वो ये है कि पाकिस्तान की हमायत में तो ममालिक हैं, लेकिन हमारे ना तो हमसाया में किसी ने हमारी हमायत की एक्सेप्ट फॉर इजराइल और अफगानिस्तान ने भी नाम लिया है। लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने एग्जेजरेशन किए इंडियंस ने, और ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ना अफगानिस्तान आगे बढ़ पाएगा, ना इंडिया आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हमें रियलिस्टिक भी होना। आप कोट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास भी इस तरह की इत्तलात आई, हमारी तरफ से भी बाकायदा बताया गया, और हमारी फौज ने ही बताया कि उस बॉर्डर से ही 40-50 लोग अंदर दाखिल हुए थे फितना उल खवारिज के, जिनको फिर मारा गया, और इसी दौरान में मारा गया, जिन ये बैक बाय रॉ थे सर, ये वो लोग थे जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से आए थे। आती हूँ दुरानी साहब, आप जी सर कंप्लीट कर लें। आप जो है शुरू दिन से उनके साथ, टीटीपी के साथ आपका एक झगड़ा है, वो कोई नई बात नहीं है। इसलिए डोंट ट्राई टू मिक्स what our situation with India and with Afghanistan। ठीक, ये मैं ख्याल में ये ठीक है। अब सर फरमाइएगा जनरल साहब, पहलगाम हमले के बाद जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा है
उनका दौरा होता है काबुल का। उसके बाद फिर खबरें आती हैं कि नाइब वजीर दाखिला हैं जो उन्होंने खुफिया तौर पर दौरा किया है दिल्ली का, भारतीय वजीर खारजा और अमीर खान मुत्तकी इनका राब्ता हुआ है। इस सारी सिचुएशन के असरात क्या देख रहे हैं आप, और ख़ास तौर पे फिर खित्ते पर जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन के बाद, इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन के बाद नई सूरत हाल डेवलप हुई है उस पर? किरण देखिए, देयर इज नो डाउट कि कोलैबोरेशन है। पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सीज इस्तेमाल हो रही हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, हो रही है, और क्रैकर नट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। ये तो जो भी कैप्चर डॉक्यूमेंट्स हैं जो पकड़े गए हैं रॉ के, उसके बीच में भी ये चीज बड़े क्लियर तरीके से बताई गई कि हम पाकिस्तान पे जब हमला करेंगे तो हम 1 से 1.2 किलोमीटर तक हम कश्मीर के एक बेल्ट को लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे जी हमने ये रास्ते बंद कर दिए हैं। मीनवाइल बलूचिस्तान में ऑलरेडी हमारे जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं रॉ के, वो एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा से भी एक्टिवेट हो जाएंगी, और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सारे से, तो एक पाकिस्तान के अंदर से एक किस्म का 3 फ्रंट सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। तो अब अफगानिस्तान तालिबान के अनफॉर्चुनेटली जो उनकी गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो दे आर पार्ट ऑफ दिस एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहे हैं। देखिए, भारत जो है वो स्पॉन्सर स्टेट है इस प्रॉक्सी का, और टीटीपीज ये अनफॉर्चुनेटली अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान की, और फिर BLAs, BRA, BRF ये उनके क्लाइंट्स हैं। ये तो अभी कोई छुपा हुआ नहीं है ना जी। पाकिस्तान ने थोड़ी सी गलती ये की कि हमने इसको हाईलाइट नहीं कर रहे थे। अभी जाफर एक्सप्रेस देख लें, उसके ताने बाने वहां से मिलते हैं। कभी आप BLA, BRA के जो लोग अस्पतालों में जाते हैं, बावजूद भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं कि जब तक हमारे पास मुकम्मल तौर पर सबूत ना आ जाए हम खुल के बोलते नहीं है। हम कहते हैं कि शायद ताने बाने वहां पर मिले हो। अफनान साहब, ये फरमाइएगा, ऐसी सिचुएशन में कि जब भारत के जो वजीर खारजा हों वो ये तासुर दे रहे हों कि जो पाकिस्तान है वो बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान को और भारत को टारगेट कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे देख रहे हैं अब अफगानिस्तान को भी, इंक्लूडिंग भारत? देखिए, वो एक प्रोवर्ब है अंग्रेजी की कि इन टाइम्स ऑफ पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। तो आपने प्रिपरेशन करनी है अगले कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और आपने अपने जो है इंटरेस्ट को जेलसली सेफ गार्ड करना है। अब वो आपका ईस्टर्न बॉर्डर पे हो या वेस्टर्न बॉर्डर पे, आपने दोनों जगहों पे करना है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ज़ाहिर है उन दोनों को इक्वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो ठीक है हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं है अफगानिस्तान से, लेकिन वो हैं मुसलमान और ठीक है ब्रदर मुल्क है, और हमें हमारी तरफ से एटलीस्ट ये कोशिश होनी चाहिए, उनकी तरफ से हो ना हो लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने मामलात अच्छी तरीके से लेके चले। लेकिन फिर ये लंबी डिबेट हो जाएगी सर कि वहां से क्या हो रहा है और हम सिर्फ कोशिशें करते रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं देखिए, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू 2 साइड वॉर इज नेवर अ गुड आइडिया। बिल्कुल ठीक, मैं उस तरफ से कह रहा हूँ। फिर देखिए, एक और बात आप ध्यान में रखें कि सर मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मुझे सेगमेंट को क्लोज करना है। मैं अजीत दोवल की बात करना चाह रहा था कि उसने ऑफेंसिव डिफेंस जो है ना, उसको हमने अल्लाह ताला की जमीन में गाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।